हेलो स्टूडेंट, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को राजनीति विज्ञान के मूल सिद्धांत पेपर से कुछ विषयों पर चर्चा मैंने किया था, कुछ टॉपिक पर चर्चा किया था। पिछले वीडियो में मैंने राजनीति विज्ञान का अन्य विज्ञानों के साथ संबंध तक आपको बताया था। मैं फिर एक बार आज से राजनीति विज्ञान के सिद्धांत इस पेपर को शुरू करने जा रहा हूं। इस पेपर में राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत आज मैं बताऊंगा आप लोगों को। जैसा कि विभिन्न विद्वानों का मानना है कि राज्य की उत्पत्ति विभिन्न तरीकों से हुई है। जितने भी विद्वान हैं, सारे विद्वान राज्य की उत्पत्ति को अलग अलग तरीके से देखते हैं। कुछ ऐसे राज्य की उत्पत्ति, जिस राज्य में हम आज रह रहे हैं, जैसे भारत देश है या पूरा विश्व है, जिस राज्य में हम आज रह रहे हैं, इस राज्य का स्वरूप हम जो देख रहे हैं, जो प्रकृति देख रहे हैं, जो संरचना देख रहे हैं, यह पूर्व में ऐसी नहीं थी, बल्कि इसका विकसित होते होते यह इस अवस्था में पहुंची है। तो इस राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई है, जो प्रारंभिक स्टेज पर राज्य था वह कैसा था, इस बारे में विभिन्न विद्वानों में मतभेद है। और इस संबंध में, राज्य की उत्पत्ति के संबंध में 5 सिद्धांत दिए गए हैं। पहला है दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत, यह सबसे पुराना सिद्धांत है, सबसे प्राचीन सिद्धांत है। दूसरा सिद्धांत है शक्ति सिद्धांत, और तीसरा सिद्धांत है समझौतावादी सिद्धांत। चौथा सिद्धांत है ऐतिहासिक या विकासवादी सिद्धांत, और 5वां मार्क्सवादी सिद्धांत। तो राज्य की उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांत दिए गए हैं विभिन्न विद्वानों के द्वारा। आज मैं आपको राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत के बारे में बताऊंगा। दैवीय सिद्धांत, राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत। यह दैवीय सिद्धांत क्या है? राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि दैवीय सिद्धांत, यानी कि इस मत के अनुसार राज्य की उत्पत्ति देवताओं के द्वारा की गई है। किसके द्वारा की गई है? ईश्वर के द्वारा की गई है। जैसा कि हीगल, जो आदर्शवादी विचारक हैं, हीगल भी कहते हैं कि राज्य की उत्पत्ति ईश्वर के द्वारा की गई है। यानी कि राज्य क्या है? ईश्वर का पृथ्वी पर अवतरण है। जब से ईश्वर ने पृथ्वी पर अवतार लिया तभी से राज्य की उत्पत्ति होती है, उसके पहले राज्य नहीं था। तो इस तरह से विभिन्न विद्वानों का यह मत है कि राज्य की उत्पत्ति ईश्वर के द्वारा की गई है। लेकिन यह सिद्धांत जो है बहुत ही काल्पनिक है। यह सिद्धांत क्या है? काल्पनिक है। वास्तविक सिद्धांत, वास्तविक नहीं कहा जा सकता, काल्पनिक सिद्धांत है। वास्तविकता से इसका कोई लेना देना नहीं है। यह दैवीय सिद्धांत के अनुसार राज्य एक दैवीय संस्था है, और राजा की जो नियुक्ति की जाती है वह ईश्वर के द्वारा नियुक्ति की जाती है। राजा जो है ईश्वर का प्रतिनिधि है। राजा ईश्वर का प्रतिनिधि है, ईश्वर ने ही उस राजा को नियुक्ति किया है। जनता को राजा की आज्ञाओं का पालन करना चाहिए। जनता राजा की आज्ञाओं का पालन करे, राजा की आज्ञाओं को सिरोधार्य करे। जो भी राजा कहे वही जनता करे, और जनता राजा के प्रति विद्रोह न करे। राजा जो भी कहे वह करता रहे। इस तरह से राजा, चूंकि राजा क्या है? ईश्वर है, ईश्वर का प्रतिनिधि है, और सभी लोग ईश्वर में आस्था रखते हैं। जिस तरह से ईश्वर की बातों को मानते हैं, ईश्वर में श्रद्धा रखते हैं, उसी तरह से राजा चूंकि ईश्वर का प्रतिनिधि है, इसलिए राजा की बातों को मानना चाहिए, राजा के प्रति हमें श्रद्धा रखना चाहिए। राजा कभी गलती नहीं कर सकता है, राजा अगर गलती कर दे तो उसको भी सहना चाहिए। यह है दैवीय सिद्धांत। यह दैवीय सिद्धांत बहुत पुराना सिद्धांत है, और इसमें 2 दृष्टिकोण हैं। जैसे कि एक यूरोपीय दृष्टिकोण है, दूसरा भारतीय दृष्टिकोण है। यूरोपीय दृष्टिकोण, यूरोपीय दृष्टिकोण, और दूसरा क्या है? भारतीय दृष्टिकोण है। जो यूरोपीय दृष्टिकोण है या जो भारतीय दृष्टिकोण है, दोनों परंपराएं आपस में मिलती जुलती है। यूरोपीय दृष्टिकोण के जो विद्वान हैं उनका भी मानना है कि राजा ईश्वर का प्रतिनिधि है। भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार भी राजा ईश्वर का प्रतिनिधि है। जैसे कि यहूदी धर्म ग्रंथ ओल्ड टेस्टामेंट में, यहूदी धर्म ग्रंथ ओल्ड टेस्टामेंट में यह पुष्टि की गई है। इस बात की ओल्ड टेस्टामेंट में यह पुष्टि की गई है
कि ईश्वर का राजा जो है ईश्वर का प्रतिनिधि है। राजा जो है ईश्वर का प्रतिनिधि है और राजा की नियुक्ति ईश्वर के द्वारा ही की गई है। इस बात का समर्थन सेंट ऑगस्टाइन और ग्रेगरी सप्तम के द्वारा भी समर्थन किया गया है। सेंट ऑगस्टाइन और ग्रेगरी सप्तम भी इस बात का समर्थन करते हैं कि राजा ईश्वर का अवतार है, ईश्वर का प्रतिनिधि है। जिस तरह से हमें ईश्वर में आस्था रखते हैं उसी तरह से राजा के प्रति भी हमें आस्था रखनी चाहिए। जैसे कि संतों का यह कहना है, ईसाई संतों का यह कहना है कि राजा के प्रति विद्रोह की भावना ही ईश्वर के प्रति विद्रोह की भावना है। जो राजा के प्रति विद्रोह करता है वह ईश्वर के प्रति विद्रोह करता है और उसकी मृत्यु निश्चित होती है। तो इस तरह से यूरोपीय परंपरा के अनुसार राजा की नियुक्ति जो की जाती है वह किसके द्वारा की जाती है? ईश्वर द्वारा राजा की नियुक्ति की जाती है। राजा की स्थापना ईश्वर के द्वारा की जाती है और या फिर ईश्वर के अध्यादेश से राजा की नियुक्ति होती है। ईश्वर के आदेश से राजा की नियुक्ति होती है। इस तरह से यह केवल राजा ईश्वर के प्रति उत्तरदायी है। किसके प्रति उत्तरदायी है? ईश्वर के प्रति उत्तरदायी है। यह जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं है। जनता के प्रति उत्तरदायी यह नहीं है। तो इस तरह से राजा जो है केवल ईश्वर के प्रति ही उत्तरदायी होता है। वह ईश्वर के आदेशों को पालन करता है। ईश्वर उसको आदेश देते रहते हैं। उस आदेशों के अनुसार राजा कृत्यों का निर्वहन करता रहता है। इसके जो आरंभिक संकेत हैं, दैवी सिद्धांत के आरंभिक संकेत हमें बाइबिल में मिलते हैं। बाइबिल में हमें आरंभिक संकेत इसके मिलते हैं। जैसे कि बाइबिल में ईसा मसीह ने कहा था कि ईश्वर की समस्त शक्ति का आधार, ईश्वर ही समस्त शक्ति का आधार है। बाइबिल में ईसा मसीह ने कहा था कि ईश्वर ही समस्त शक्ति का आधार है। पूरी सृष्टि उसी के द्वारा संचालित होती है और वही सब कुछ करता है और राजा भी उसी का देवदूत है। हमें राजा की आज्ञाओं का सिरोधार्य करना चाहिए। 17वीं शताब्दी में जो प्रबल समर्थक हैं, 17वीं शताब्दी में इसके प्रबल समर्थक जेम्स स्टुअर्ट मिले हैं। 17वीं शताब्दी में इसके प्रबल समर्थक जेम्स प्रथम है। 17वीं शताब्दी में, जो कि ब्रिटेन का राजा होता है जेम्स प्रथम। वह एक पुस्तक लिखता है, द ट्रू लॉ ऑफ फ्री मोनार्की। द ट्रू लॉ ऑफ फ्री मोनार्की। 17वीं शताब्दी में इसका प्रतिपादन जेम्स प्रथम के द्वारा किया गया। जेम्स प्रथम के द्वारा किया गया। इसकी पुस्तक है जेम्स प्रथम की द ट्रू लॉ ऑफ फ्री मोनार्कीज। जेम्स प्रथम की पुस्तक है द ट्रू लॉ ऑफ फ्री मोनार्की। इस पुस्तक में जेम्स प्रथम कहता है कि राजा लोग ईश्वर की जीवित प्रतिमाएं हैं। राजा लोग ईश्वर की जीवित प्रतिमाएं हैं। इस पुस्तक में राजा लोग ईश्वर की जीवित प्रतिमाएं हैं। राजा लोग ईश्वर की जीवित प्रतिमाएं, ये प्रसिद्ध उक्ति है। किसकी है? जेम्स प्रथम की है। तो जेम्स प्रथम भी इस बात का समर्थन करता है कि राजा की नियुक्ति ईश्वर के द्वारा की गई है और राजा ही राज्य का संचालक होता है, वही शासन करने योग्य होता है। और इस बात की पुष्टि जेम्स प्रथम के इस बात का समर्थन रॉबर्ट फिल्मर के द्वारा भी किया गया है। रॉबर्ट फिल्मर और ऊजे के द्वारा किया गया है। ऊजे के द्वारा भी किया गया है।
रॉबर्ट फिल्मर की एक पुस्तक है पैट्रियार्का। रॉबर्ट फिल्मर की पुस्तक है पैट्रियार्का, रॉबर्ट फिल्मर की पुस्तक। पैट्रियार्का में रॉबर्ट फिल्मर यह तर्क देता है कि ईश्वर ने आदम को राजा ही नहीं बनाया बल्कि धरती पर पहला राजा बनाया। क्या कहता है रॉबर्ट फिल्मर इस पुस्तक में कि ईश्वर ने आदम को राजा ही नहीं बनाया बल्कि वह धरती का प्रथम राजा था और ईश्वर ने सभी अधिकार उसको दे दिए हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो यूरोपीय परंपरा है, यूरोपीय परंपरा में जितने भी राजा हैं और कुछ ये संत हैं, वह सब राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि मानते हैं, राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि मानते हैं। वह कहते हैं कि जब राजा की उत्पत्ति, जब राजा की स्थापना होती है तभी राज्य की स्थापना होती है। राजा ही राज्य को संगठित करता है, उसके अपने शासन के लिए कानून बनाता है और प्रजा के लिए कानून बनाता है, शासन संचालन के लिए कानून बनाता है, वह प्रजा पर शासन करता है, प्रजा से कर लेता है और प्रजा की रक्षा करता है। और ये समस्त प्रजा जो है राजा के प्रति उत्तरदायी है और राजा जो है ईश्वर के प्रति उत्तरदायी है। राजा ही राज्य का सर्वे सर्वा है, वही शासक का प्रमुख है, वही नियम विधि निर्माता है, वही शासन का प्रमुख है, वही न्याय का प्रमुख है, वही दंड का प्रमुख है। तो इस तरह से यूरोपीय परंपरा में दैवी सिद्धांत के अंतर्गत सब कुछ राजा को ही सौंप दिया गया है और राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि मान लिया गया है। आइए अब हम देखते हैं भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार क्या है दैवी सिद्धांत। भारतीय दृष्टिकोण, भारतीय दृष्टिकोण भारतीय दृष्टिकोण के अंतर्गत विभिन्न विद्वानों के द्वारा विभिन्न बातें कही गई हैं। जैसे कि महाभारत के शांति पर्व में इसका उल्लेख मिलता है। महाभारत के शांति पर्व, महाभारत के शांति पर्व में आचार्य भीष्म बताते हैं कि राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई है। शांति पर्व में यह कहा गया है कि इस राज्य में जब मात न्याय का बोलबाला हो गया था, अराजकता व्याप्त हो गई थी और जो बली लोग थे, जो बलवान थे, वह निर्बलों को अपने अधीन बना लिए थे। जैसे कि मात्स्य न्याय क्या होता है, जैसे तालाब में या समुद्र में जो बड़ी मछलियां होती हैं छोटी मछलियों को निगल जाती हैं, इसी तरह से राज्य में अराजकता का माहौल फैल गया था। जो शक्तिशाली था, जो ताकतवर था, वह अपने निर्बलों को दबा देता था, उनकी संपत्ति छीन लेता था। तो इस तरह से समाज में, राज्य में अराजकता व्याप्त हो गई थी, मास न्याय का बोलबाला हो गया था। तो फिर ईश्वर ने राजा की नियुक्ति की, राज्य की रक्षा करने के लिए, राज्य में शांति व्यवस्था कानून को लागू करने के लिए राजा की नियुक्ति की जाती है। किसके द्वारा? ईश्वर के द्वारा की जाती है। इसी तरह से मनु स्मृति में भी हम देख सकते हैं। मनु स्मृति में भी यह कहा गया है कि राज्य में जब अराजकता फैल गया था, सभी लोग इधर उधर भाग रहे थे और किसी प्रकार का न कानून था, न तो न्याय था, न तो शासन था। तो उस समय राजा की नियुक्ति जो की जाती है ईश्वर के द्वारा। ईश्वर ने देखा कि राज्य की जनता जो है तितर बितिर है, राज्य की जनता त्राहिमाम की कर रखी है। तो ऐसी स्थिति में ईश्वर ने राजा की नियुक्ति की और इस राजा की नियुक्ति चूंकि ईश्वर के द्वारा की गई है, इसलिए ईश्वर का प्रतिनिधि हुआ। इस राजा में 8 देवताओं का वास हो गया। 8 देवताओं का वास इस राजा में हो गया। 8 देवताओं का वास। 8 देवता कौन से हैं? जैसे वायु हैं, यम हैं, वरुण हैं, सूर्य हैं, अग्नि हैं, इंद्र हैं, कुबेर हैं। इन 8 देवताओं का वास हो गया। तो इस तरह से मनुस्मृति में हम देखते हैं कि मनुस्मृति में कई किंवदंतियां कही गई हैं। जैसे कि जब इस राज्य की जनता त्राहिमाम करने लगी और काफी संकटों में थी, तो वह संकट को या राज्य की सुरक्षा करने के लिए, राज्य में शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए सारे लोग ब्रह्मा के पास जाते हैं और ब्रह्मा से याचना करते हैं। और ब्रह्मा ने मनु को राजा बनाया।
इस धरती पर, पूरे विश्व में इस धरती पर मनु को प्रथम राजा बनाया। और मनु को जब राजा बनाते हैं तो मनु अपना कानून व्यवस्था संचालित करते हैं, वह प्रजा से कर लेते हैं, व्यापारियों से कर लेना सुनिश्चित किया गया जिसके द्वारा शासन का संचालन हो सके। तो इस तरह से मनु प्रथम राजा हुए। तो मनु क्या थे? वह देवता के प्रतिनिधि थे, ईश्वर के प्रतिनिधि थे। इसी तरह से कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र में यह वर्णन मिलता है। कौटिल्य ने भी इस दैवी सिद्धांत का समर्थन किया है। कौटिल्य ने भी, मनुस्मृति में भी दैवी सिद्धांत का समर्थन किया गया है। और जो महाभारत का जो शांति पर्व है उसमें दोनों का समर्थन किया गया है। दैवी सिद्धांत का भी समर्थन किया गया है और समझौतावादी सिद्धांत का भी समर्थन किया गया है। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में यह हमें मिलता है कि जब इस संसार में चारों तरफ संघर्षमय वातावरण हो गया था, लोग इधर उधर भाग रहे थे, कि हर व्यक्ति एक दूसरे से डरता रहता था और समाज में अराजकता, भय का वातावरण कायम हो गया था। ऐसी स्थिति में ईश्वर ने मनु वैवस्वत को राजा बनाया। मनु वैवस्वत इस पृथ्वी पर प्रथम राजा होते हैं, मनु वैवस्वत। तो इस तरह से मनु को राजाओं बना देते हैं। और कृषि का 1/6 भाग और व्यापार का 1/10 भाग राजा को कर के रूप में देना सुनिश्चित किया गया। तो इस तरह से कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी दैवी सिद्धांत का समर्थन मिलता है। तो ये जो दैवी सिद्धांत है, इस दैवी सिद्धांत में जितने भी है यूरोपीय दृष्टिकोण और भारतीय दृष्टिकोण, इसमें कुछ बातें भी उभर कर सामने आती हैं। वह बातें कौन सी हैं? कुछ इस दैवी सिद्धांत के कुछ तत्व उभर कर सामने आते हैं। पहला, राजा की नियुक्ति किसके द्वारा की गई है? ईश्वर के द्वारा राजा की नियुक्ति। और दूसरी बात, राजा किसके प्रति उत्तरदायी है? ईश्वर के प्रति राजा उत्तरदायी है। तीसरी बात, राजा क्या है? सर्वोच्च है। चौथी बात क्या है? राजा की आज्ञाओं का पालन राजा की आज्ञाओं का पालन जनता को करना चाहिए। पांचवी बात है, राजा आनुवंशिक हो गया। आनुवंशिक हो गया। तो ये 5 बातें कुछ सामने आती है निकलकर कि राजा और राज्य की उत्पत्ति का मूल कारण ईश्वर है। ईश्वर ही राजा और राज्य की उत्पत्ति किया है। यानी कि जो इस समस्त सृष्टि है, उस सृष्टि का निर्माण कौन करता है? ईश्वर के द्वारा करता है। जिस तरह से इस सृष्टि में के अंतर्गत 2 प्रकार के संसार हैं, एक जड़ जगत है, दूसरा चेतन जगत है। तो जड़ जगत पर भी ईश्वर का शासन होता है, तो चेतन जगत पर भी ईश्वर का शासन होता है। तो राजा ईश्वर के प्रति उत्तरदायी होता है और किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है, क्योंकि राजा की नियुक्ति ईश्वर के द्वारा की गई, इसलिए ईश्वर के प्रति उत्तरदायी है। राजा जो है उसका विरोध कभी नहीं किया जाना चाहिए। जिस तरह से लोग ईश्वर में आस्था रखते हैं, ईश्वर में विश्वास रखते हैं, धर्म में आस्था रखते हैं, उसी तरह से राजा के प्रति भी आस्था और उनको विश्वास रखना चाहिए। राजा कभी गलती नहीं करेगा, क्योंकि वह ईश्वर के द्वारा नियुक्त किया गया है। और जो राजतंत्र है वही सर्वोच्च है और अनन्य है और उचित रूप है। शासन का सर्वोच्च रूप कौन है? राजतंत्र ही है। राजा जो है वह आनुवंशिक है। राजा आनुवंशिक है, क्योंकि हम देखते हैं कि इतिहास में एक राजा के बाद उस राजा का पुत्र ही राजा बनता था, यानी कि राजा का पुत्र राजा ही होता था। तो ये आनुवंशिक परंपरा चलती आ रही थी।
तो इस तरह से राज्य की उत्पत्ति के दैवी सिद्धांत में राज्य की उत्पत्ति किसके द्वारा की गई है? ईश्वर के द्वारा की गई है। लेकिन यह जो सिद्धांत है, यह सिद्धांत जो है, यह सिद्धांत भी काफी यह सिद्धांत जो है वह अतार्किक लगता है, यह कल्पनीय लगता है और सत्यता, यह सिद्धांत सत्य प्रतीत नहीं होता है, वैज्ञानिक प्रतीक नहीं होता है, अतार्किक लगता है, अतार्किक है, अनैतिहासिक है, अनैतिहासिक है, अवैज्ञानिक है, अवैज्ञानिक है, अनैतिक सिद्धांत है, अनैतिक है, रूढ़िवादी है, रूढ़िवादी सिद्धांत है और परिस्थितियों के प्रतिकूल है, परिस्थितियों के प्रतिकूल, परिस्थितियों के प्रतिकूल है। हम देखते हैं कि यह हमारा जो सिद्धांत है यह क्या है? अतार्किक है, इसमें कोई तर्क नहीं है। लोग कहते हैं कि राजा की उत्पत्ति ईश्वर के द्वारा की गई, जैसा कि गीता में भी कहा गया है कि मनुष्यों में मैं राजा हूं। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्यों में मैं राजा हूं। लेकिन ये उस समय की बातें हैं, हम इसको तार्किक नहीं मान सकते हैं। यह सिद्धांत अतार्किक है, क्योंकि ईश्वर तो क्या होता है? ईश्वर न्यायी होता है, धर्मयुक्त होता है और वह निष्पक्ष न्याय करने वाला होता है। वह सदा सत्य के मार्ग, सत्य और धर्म के मार्ग को अनुसरण करता है। लेकिन इतिहास में कई ऐसे राजा हुए हैं जो अन्यायी थे, अत्याचारी थे, जैसे कि हम कंस की भी बात कर सकते हैं और विभिन्न यूरोपीय राजाओं की बात कर सकते हैं। भारत में भी विभिन्न राजाओं की बात कर सकते हैं जो अत्याचारी थे, अन्यायी थे, प्रजा से जबरदस्ती कर वसूलते थे। ऐसे में वह ईश्वर का प्रतिनिधि हो ही नहीं सकता, वह ईश्वर का प्रतिनिधि नहीं हो सकता है। तो ऐसे में यह सिद्धांत जो है अतार्किक सिद्धांत, अतार्किक लगता है, अनैतिहासिक लगता है। इसका इतिहास में कोई ऐसा प्रमाण नहीं मिलता है कि राजा की नियुक्ति ईश्वर के द्वारा की गई है। यह अवैज्ञानिक है और अनैतिक भी है, रूढ़िवादी है और परिस्थितियों के प्रतिकूल है। जो रूढ़िवादी हैं, जो धर्म के अधीन लोग हैं, या जो धर्म में आस्था रखने वाले हैं, ईश्वर में टूट आस्था रखने वाले हैं, वह लोग इस सिद्धांत को मान सकते हैं। लेकिन नास्तिक व्यक्ति इस सिद्धांत को नहीं मान सकता। तो इस सिद्धांत में विभिन्न कमियां हैं और इस सिद्धांत को हम व्यवहारिक नहीं कर सकते हैं, वैज्ञानिक नहीं कर सकते हैं। यह एक काल्पनिक सिद्धांत है, लेकिन राज्य की उत्पत्ति का यह सबसे प्राचीन सिद्धांत है। यह सबसे प्राचीन सिद्धांत है। राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीन सिद्धांत कौन है? दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत है। तो यह मेरा राज्य की उत्पत्ति के संबंध में दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत रहा। आप अगले वीडियो में पढ़िएगा राज्य की उत्पत्ति का युद्ध सिद्धांत। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों को धन्यवाद। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी लिखते रहिए। धन्यवाद।